चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना। उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, 2 तली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है, वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना, अगले साल तक
आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए। शमी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहाँ किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बेटा चिड़चिड़ा है, बहू चिड़चिड़ी, या सास चिड़चिड़ी है, या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा है। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मानजनक शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं करता। और आदर ना करने के कारण हमारी चित्तवृत्ति, अगर भाव मन को छुप जाता है, अर्थात हमारा दिल जब दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया शमी पत्र के 71 पत्ते, 71, कितने? 71। कभी यदि आप लोग 71 पत्ते शमी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर, उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, जो पूर्ण अक्षत होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना, पूर्ण अक्षत, 71 शमी के पत्ते, 71 चावल के दाने हाथ की अंजलि में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर अशोक सुंदरी को छुआकर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है शीतल, प्रेम उत्पन्न, घर का क्लेश, अशांति दूर होती है। शमी पत्र का इतना महत्व। और शमी पत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी महत्व। महाराज, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कहीं कुबेरेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर की आराधना एक बार कुबेर जी महाराज ने करी, जैसे भगवान विष्णु ने करी थी, तो हरीश्वर महादेव भगवान विष्णु जब करे तो भगवान इसे कुबेर जी महाराज ने जो तप साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो आराधना करी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।